हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। विन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति, जो कि 1857 की क्रांति आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इस पे देख सकते हैं अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हैं। अंग्रेजी इतिहासकार इसमें अलग विचार अपने रखते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रवादी विचार हैं, अपने अलग परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। इसके सभी के अपने अपने मायने हैं, ठीक है। तो इन सभी सेक्शन को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही, इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति में कई सारे पहलू हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसके स्वरूप हैं, इसके स्वरूपों पर बात करेंगे। कारण क्या रीज़न रहा है जिससे 1857 की क्रांति को एक तरह से बहुत क्रांति का रूप ले लिया था, जिसमें देखेंगे कैसे प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति, कहाँ पर किस प्रकार से इसने स्टेज बाय स्टेज आगे चलते गया, इसका क्या क्या चरण रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके प्रसार को देखेंगे, किस तरह से ये पूरे भारतीय सीमा पर, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से देख सकते हैं। इसका अलग अलग क्षेत्रों पर, चाहे दक्षिण भारत की बात करें, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, सभी क्षेत्रों पर यह विस्तार इसका रहा है। यहाँ पर महत्व की चर्चा करेंगे। क्लियर? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, एवरी एग्जामिनेशन। सो आज शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, स्वरूप की बात करता हूं मैं। सबसे पहले आप लोगों से बात करूं कि इसका क्या स्वरूप रहा है। यदि स्वरूप की बात करूं तो 1857 की जो क्रांति थी, उसके अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, एक तरह से इसे लांछन लगाया, इस तरह से बात कही कि यह क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, यह क्या था, सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह था। और कई बार ऐसा इन्होंने कहा है कि यह धर्मांधों का एक षड्यंत्र था, ठीक है। मुस्लिम एकता, एक तरह से मुस्लिम हिंदू का एक षड्यंत्र था। इस तरह से उन्होंने बातें की। लेकिन जो हमारे विचारक थे, जो हिंदू इतिहासकार थे, या फिर हम कहें राष्ट्रीय इतिहासकार थे, इन्होंने अलग तरीके से इसे देखा था। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करूं कि स्वरूप के संदर्भ हम देखें, कुछ मायनों को रखेंगे, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना कुछ उसमें कथन बताऊंगा कि जैसे कुछ इतिहासकार हैं जो कि अंग्रेजी इतिहासकार को भी लेते हैं, और साथ ही साथ में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनको भी हम लेते हैं, जिसको एग्जाम्पल देख करके हम समझें कि वास्तव में यह कौन से सेक्शन है, किसके द्वारा कौन सा विचार है, किसका विचार है, किस तरह से है, उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एल.आर. रीज, ठीक है। देखिए, एक इतिहासकार रहे हैं, एल.आर. रीज कहते हैं, और एल.आर. रीज जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था धर्मांधों के विरुद्ध, एक तरह से धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक तरह से क्या था, संघर्ष था। कौन कहा था? एल.आर. रीज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल.आर. रीज। तो एल.आर. रीज क्या थे? एल.आर. रीज जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। कौन थे? ब्रिटिश इतिहासकार। और ब्रिटिश इतिहासकार एल.आर. रीज ने कहा था धर्मांधों के विरुद्ध, धर्मांधों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध एक क्या था, षड्यंत्र था, ठीक है। सिंपल सी बात। दूसरी बात है, इसने एक कहा था आउट्रम एंड टेलर ने, ठीक है। आउट्रम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आउट्रम एंड टेलर, ठीक है। आउट्रम एंड टेलर ने एक बात कही थी, और इस आउट्रम टेलर ने कहा था कि यह क्या था, हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में एक तरह से षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र है, ठीक है। आउट्रम और टेलर ने, ठीक है, यही बात कही थी, ठीक है। इस प्रकार से विचार रखते हैं इसने। इसके साथ ही साथ देखें, कई सारे इतिहासकार हैं जो कि हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार देखते हैं, उनके विचार कुछ अलग थे। उनके विचारों में हम देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि वी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। वी.डी. सावरकर जो थे, उन्होंने क्या कहा था? सावरकर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि यह क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बात रखी, अपनी बात रखी। इसके साथ ही साथ में कई सारे इतिहासकार थे। देखिए, एक इतिहासकार थे जो कि आप देखेंगे आगे चल करके मजूमदार, जो कि मजूमदार साहब थे, जो कि आगे चल करके ब्रिटिश इतिहासकार में भी शामिल थे और पुरातत्व विभाग में काम करते थे, ठीक है। उन्होंने कहा, यह देखिए, उनका एक कोटेशन है, बिल्कुल कोटेशन को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एज इट इज़, कि उन्होंने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला है, ना तो स्वतंत्रता राष्ट्रीय है, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। मतलब इसका कथन है बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप इसको देख सकते हैं। किसने कहा था ये बातें? ये बात कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले भी बताया था, मजूमदार साहब को, ठीक है। तो आर.सी. मजूमदार की ये कथन है। किसका होगा? आर.सी. मजूमदार, ठीक है, मजूमदार। तो इनका विचार रहा है। आर.सी. मजूमदार का ये कथन है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय है, ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें ए सेन सेन। ए सेन सेन एक इतिहासकार रहे हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं ए सेन सेन, एस एन सेन,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा ए सेन। और ए सेन एक विचारक रहे हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखा था और बुक का नाम है 1857। क्या नाम है उस बुक का? नाम है 1857। मतलब आप बुक का ही नाम 1857 था। और इस बुक के 1857 में इस बुक में उन्होंने बताया था कि यह जो आंदोलन है, यह जो 1857 की जो घटना थी वह क्या था? वह सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह था। इस तरह से जो बताते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ एक इतिहास हमारे जो अशोक मेहता साहब हैं, अशोक मेहता ने कहा कि अशोक मेहता जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम है, क्या बुक का नाम है? उस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा। क्या नाम लिखा था? द ग्रेट रिबेलियन। याद रखिएगा, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका? अशोक मेहता का। ठीक है, अशोक मेहता। और अशोक मेहता का बुक का नाम हो जाएगा द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिबेलियन। तो ये द ग्रेट रिबेलियन क्या है? अशोक मेहता का बुक का नाम है। और अशोक मेहता ने अपने बुक में द ग्रेट रिबेलियन में क्या कहा? सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, क्या कहा? सिपाही विद्रोह कहा। तो ये आपको समझना होगा, द ग्रेट रिबेलियन। इस तरह से जो विचार था, हम लोगों ने अलग अलग तुक देखा, कई सारे विचारकों के बारे में देखे जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग विचार रखे थे। ठीक है, सो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए, हम पहुंचते हैं दूसरा कारण। देखिए यहाँ पर देखेंगे कारण, ये तो आपका स्वरूप हो गया। दूसरा हम देखते हैं कारण। कारण वाले रीजन में हम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कारण में देखें तो इसमें कई सारे कारण रहे हैं। 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से पहला जो कारण था आपका देखेंगे सामाजिक क्रांति, सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण हो जाएगा, साथ साथ राजनीतिक कारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद धार्मिक कारण हो सकता है, जिसके कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि इसके अन्य भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। आर्थिक कारण के साथ साथ हम देख सकते हैं इसका क्या होगा? सैनिक कारण भी हो सकता है। क्या होगा? सैनिक कारण हो सकता है। और सैनिक कारण के अपेक्षा इसके अलावा भी हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें तात्कालिक कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये कई कारण ऐसे थे जिसके कारण से 1857 की क्रांति जो था वह इस प्रकार से प्रस्फुटित हुआ। और एक ज्वाला जो है, एक छोटी सी चिंगारी जो है, तात्कालिक कारण हम देख सकते हैं, उस तात्कालिक कारण की वजह से छोटी सी जो चिंगारी धधक उठी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो, कई सारे कारण रहे हैं इसमें। देखोगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण में, जैसे सामाजिक कारण में देख सकते हैं कई सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण से सामाजिक कारण को बल दिया। मानकर चलिए कि कई ऐसे प्रथाएं थी जो कि समाज में प्रचलित थी, उनको एक तरह से क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसे दबाया गया, कुचला गया। सामाजिक रीति रिवाज थे, उसको एक तरह से फोर्स किया गया। फोर्स के कारण से, जैसे 1857, देखो 1830 में क्या है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। मानकर चलिए कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो क्या था? सामाजिक, एक तरह से इसमें सामाजिक इसमें व्याप्त था। ठीक है, समाज में जो प्रथा थी, सती प्रथा, वो समाज में व्याप्त थी, चल रही थी। हालांकि एक कुप्रथा थी, लेकिन इसको दबाने का जो कार्य किया, इसे समाप्त कर दिया गया 1830 में। और 1830 में इसे एक तरह से 29 में किया गया था, 1829 में। और 1829 में इसको समाप्त किया गया। तब इस सामाजिक कारण के रूप में इसका कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा, लोगों को धक्का लगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। राजनीतिक कारण में देख सकते हैं कई ऐसे कारण थे राजनीतिक रूप से जिसमें लोगों को अच्छी से मतलब भागीदारी नहीं मिल पाती थी। कई सारे ऐसे कारण थे जिसको राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है। धार्मिक कारण भी देख सकते हैं। धार्मिक कारण में भी देखेंगे, धार्मिक कारण ऐसा कारण था जिसमें मुख्य रूप से देखा जा सकता है कि धार्मिक जो कि जनजातीय क्षेत्रों पर ईसाई धर्मों के जो लोगों थे, पादरी थे, उनके द्वारा क्या किया जा रहा था? धर्मांतरण किया जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें जनजातीय लोग थे, उससे प्रभावित थे। साथ ही साथ में कई ऐसे कारण थे जो कि धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता था और लोगों को समुद्र पार के क्षेत्र में एक तरह से माना जाता था कि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना को मना ही माना जाता था, जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन जो यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वे जानबूझ करके धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने लोगों को क्या किया? अलग क्षेत्रों पर उन्होंने भेजा था। ठीक है, वह सागरीय क्षेत्र से बाहर भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्थिक कारण में देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट चलता था। एक देख सकते हैं जो कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत ही परेशान होते थे लोग, टैक्स पेमेंट करते करते परेशान हो जाते थे, साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे, कर्ज के बोझ से दब जाते थे। ठीक है, तो कई कारण ऐसा होता था। टैक्स क्योंकि लगान की दरें बहुत ज़्यादा होती थी, भू राजस्व कर बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, जैसे स्थायी बंदोबस्त को देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उस तरह से आपके रैयतवारी, महलवारी, कई सारी चीज़ें हैं उसमें देख सकते हैं। सैनिक कारण में भी हम देखेंगे, सैन्य कारण जो था वास्तविक रूप से सैनिक जो है परेशान थे, सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता था, सही तरीके से उनको एक तरह से ड्रेसेस, वेल ड्रेसेस नहीं मिल पाते थे, अच्छी खाना, अच्छा वेतन नहीं मिल पाता था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं तात्कालिक कारण से देखें 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण जो था वह राइफल का चेंज किया जाना था। क्या हुआ था कि जो पुरानी ब्राउन बेस जो राइफल थी उसे मतलब चेंज कर दिया गया और इनफील्ड राइफल को प्रारंभ किया गया। ठीक है, इनफील्ड राइफल को शुरुआत की गई। तो इनफील्ड राइफल में क्या था कि सुअर और चर्बी, मतलब कि एक तरह से देखें गाय और सुअर की जो चर्बी थी उसमें लगा हुआ था, ऐसा उसमें था। ठीक है, ऐसा माना गया और बाद में वो सिद्ध भी हुआ। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि 1857 की क्रांति में जो तात्कालिक कारण था वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। ठीक है, इस घटना को लेकर के क्या हुआ था, मंगल पांडे ने जब कारतूस को काटा अपने दांत से, तो उसके बाद यह क्या हुआ, उससे पता चला कि ये जिसमें चर्बी था और इसलिए वह इससे धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने इस प्रकार से शुरुआत कर दी। ठीक है, तो वही इस घटना को देख सकते हैं, इसमें चर्बी वाले कारतूस वाला कारण था, वह तत्कालिक कारण था। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभ हो गया यहाँ पर और बैरकपुर के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, बैरकपुर में 34वीं जो कि फैक्ट्री इन्फेंट्री थी। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री थी। तो इसमें नेटिव इन्फेंट्री में क्या हो गया था, 34वीं बटालियन जो था वहाँ पर मंगल पांडे था उसी का, और मंगल पांडे यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया और एक मंगल पांडे। ठीक है, और इस बैरकपुर में मंगल पांडे ने हत्या कर दी। ठीक है, तो एक ब्रिटिश अधिकारी का हत्या कर दिया गया, वहीं से प्रारंभ हो गया। बाद में आगे चल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं। इसके बाद हमारा जो इतिहास हम देखें तो कई बार ऐसा होता है, उसके बाद उनको प्रेरित होकर के मेरठ के क्षेत्र पर जो अलग एक तरह से 19वीं बटालियन के जो सैनिक थे उन्होंने भी क्या कर दिया, बंदूक चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, और लगभग 100 लोग इसमें क्या कर दिए गए, अपने हथियार डाल दिए, मतलब कि नहीं चलाना है। ठीक है, ये बात हुई। अब यहाँ पर देखिए, इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि अब सभी को गिरफ्तार किया जाए और 10 वर्षों की गिरफ्तारी की सज़ा दे दी। ठीक है, इन सारे लोगों को। तो इस प्रकार से क्या होता है, 10 मई की घटना है, 10 मई। ठीक है, 10 मई की घटना है और 10 मई को यह क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। कहाँ से हो गया, मेरठ से हो गया। ठीक है, कहाँ से होता है, मेरठ से 10 तारीख को, 10 मई को प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना हम देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद में आप देखोगे तो मेरठ से प्रारंभ हुई घटना है, इसके बाद आगे चल कर के फैलते चली गई और 11 मई को कहाँ चले गए, ये 11 मई को इस तरह से यहाँ ये 1857 की घटना है। ठीक है, कब हुआ, 1857। 11 मई को ये विद्रोही जो होते थे वे चलते गए आगे की ओर और दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली में फिर इसका क्या होता है, दिल्ली के क्षेत्रों पर ये अपना मतलब एक तरह से सैनिक विद्रोह है वो फैलता गया, विद्रोही जो है आगे बढ़ते गए और दिल्ली के क्षेत्र पर इसका प्रसार होता गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जिसको नेता के रूप में माना गया और एक प्रतीक जो सम्राट के प्रतीक, भारत के सम्राट के प्रतीक के रूप में उसे माना गया था। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और इसके बाद घटना इस प्रकार से विद्रोह भड़क उठी। यहाँ बख्त खां था और बख्त खां इसके प्रमुख सेनापति थे। दिल्ली में कौन था, बख्त खां, और बहादुर शाह जफर यहाँ का प्रमुख था जो कि नेता था। ठीक है, तो विद्रोह का नेता के रूप में बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसार कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में प्रसार हुआ। देखो यहाँ पर प्रसार के क्षेत्र में देखें कि 1857 की जो क्रांति है उसका प्रसार कई क्षेत्रों में हुआ था। जैसे देख सकते हैं लखनऊ। ठीक है, कौन सा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर हुआ है। लखनऊ में देखेंगे तो लखनऊ में यहाँ पर बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कौन हो जाएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ के क्षेत्र पर यहाँ पर विद्रोही नेता थी जो कि अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक थी और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, और उसके साथ साथ में उसका पुत्र था बिजरिस कादिर जिसे नवाब घोषित कर दिया गया था।
और बिजरिस कादिर के साथ में ये लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाद में आगे चल करके बेगम हजरत महल और ब्रिटिश के इस तरह से प्रकोप के कारण, डर के कारण वे आगे चल करके नेपाल भाग गई और ये छोड़ करके चली गई। ठीक है, तो ये है घटना है लखनऊ क्या है। ठीक है, उस प्रकार से देख सकते हैं। आगे में कानपुर देख सकते हैं। कानपुर में यह विद्रोह प्रसार हुआ। कानपुर में नाना साहब थे। कौन थे? कानपुर में नाना साहब थे और नाना साहब ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। और नाना साहब आगे चल करके फिर ये भी एक बहुत ही इसी समय में देख सकते हैं बहुत ही सती चौरा की घटना हुई। सती चौरा की घटना ये होता है कि सती चौरा में अंग्रेज़ों को बचाने के लिए इन्होंने एक तरह से वचन रखा था, वादा रखा था। ठीक है, वादा किया था, लेकिन बाद में आगे चल करके अंग्रेज़ों को एक तरह से उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया और बहुत सारे अंग्रेज़ों को उन्होंने मार दिया था। ठीक है, इस प्रकार से उसने अपने बहादुरी पर कलंक का टीका लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाना साहब फिर आगे चल करके इसको क्या कर दिया गया, इसको पकड़ लिया गया, बाद में गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये आपकी कहानी है। ठीक है, इसमें कानपुर की घटना थी। ठीक है, आगे चल करके देखें तो एक महत्वपूर्ण प्लेस है जिसे कहते हैं बिहार या फिर इसी को कहते हैं आरा, बिहार आरा या फिर जगदीशपुर कह सकते हैं। तो जगदीशपुर जो घटना है बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, इसका नेतृत्व करता था यहाँ पर जो थे उसे कहते हैं बाबू कुंवर सिंह। क्या कहेंगे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह यहाँ का नेतृत्व करता था। देखिए इनका एज के रूप में देखेंगे तो 80 वर्ष के हो गए थे। ये जो बेचारे थे 80 वर्ष के हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी और बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के क्षेत्र में आरा और जगदीशपुर इन सारे क्षेत्रों को एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे और ये बहुत ही हिम्मत से लड़े थे। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार के क्षेत्रों पर इन्होंने लड़ा था। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आगे चल करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और कई सारे प्लेसेस को देख सकते हैं, जैसे कि मेरठ हो सकता है। मेरठ में आपका कदम सिंह था। कौन हो जाएगा? मेरठ के क्षेत्र में कदम सिंह। मेरठ के क्षेत्र में कदम सिंह जो कि विद्रोही नेता थे और यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन हो जाएगा यहाँ पर? झांसी में कौन था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक गोद निषेध के अधिकारों के प्रति उन्होंने अपने एक गोद ले ली थी। ठीक है, जिसके विरुद्ध उन्होंने लड़ा था। ब्रिटिशों ने गोद निषेध कर दिया था, जिसके कारण से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही थी और इन्होंने अपने पुत्र दामोदर जो राव था उनके लिए उनको क्या करना था? गोद लेने थी। इनको इन्होंने लिया था, जिसको ब्रिटिशों ने क्या कर दिया था? इसे हटा दिया था, इस अधिकार को हटा दिया था, वंचित कर दिया गया था, जिसके कारण से ये लड़ाई लड़ रही थी। आगे चल करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वे भागते भागते ग्वालियर पहुंच गई थी और ग्वालियर में जा करके फिर आगे में जनरल हीरोज के साथ में लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त की थी। ठीक है, तो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त की लड़ते लड़ते हुए। ठीक है, जनरल हीरोज ने ये भी बात कही थी कि जनरल हीरोज ने बात कहा था कि एकमात्र जो मर्द है वो झांसी की रानी है। जिसमें क्यों मर्द कहा? क्योंकि उसकी वीरता को देखते हुए उन्होंने मर्द की संज्ञा दी। तो मर्दों की तरह उन्होंने लड़ी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, झांसी की रानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे चीज़ें हैं, इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे कि इसके बाद भी कई सारे लोग आते हैं आगे चल करके। इलाहाबाद के क्षेत्र में देख सकते हैं, इलाहाबाद के क्षेत्रों में भी प्रसार हुआ इसका और इलाहाबाद के क्षेत्रों में लियाकत अली। ठीक है, कौन हो जाएगा? लियाकत अली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लियाकत अली को देख सकते हैं यहाँ पर इलाहाबाद के क्षेत्रों में। ठीक है, इलाहाबाद और इलाहाबाद के क्षेत्र में लियाकत अली यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, विद्रोही नेता थे। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इतने सारे प्लेसेस हैं, कई सारे प्लेसेस हैं जिसको इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि यह इसके प्रसार अन्य क्षेत्रों पर भी होता रहा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखना है असम के क्षेत्रों पर भी इसका विस्तार होता रहा। कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि नीचे वाले मध्य भारत के क्षेत्रों में भी विस्तार रहा। तो इस प्रकार से 1857 की जो विस्तार है वो काफ़ी क्षेत्रों पर रहा है, लेकिन 1857 का जो क्रांति है वह असफल हो गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो उस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सफल क्यों नहीं हो पाया। कारण ये था कि इसमें कई कारण रहे हैं। देखो, दूसरी बात, पहली बात तो ये देख सकते हैं कि जो नेता था वो कौन था? दिल्ली का नेता कौन था इसमें? दिल्ली। ठीक है, जैसे आप मान के चलें कि दिल्ली, तो दिल्ली कौन है? दिल्ली का नेता जो था वह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, क्या हुआ? बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया
और इसके दो पुत्र थे, उनको दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, फिर बाद में आगे चल करके इस बहादुर शाह जफर जो थे, उस बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। हुमायूं का मकबरा आपको पता है, और हुमायूं का मकबरा जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। इसके पोते और पुत्र, दो पुत्रों को वहीं पर गोली मार दिया गया, ठीक है। रंगून भेज दिया गया, रंगून में जो कि म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार का रंगून, याद रखिएगा। वहीं पर जाकर के आगे चल करके उनकी मृत्यु हो जाती है, कारावास में ही उनकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या था कि जो भी जितने सारे नेता थे वे सारे के सारे क्या थे, वे अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनका पर्पस खुद था, खुद के हित के लिए था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनका राष्ट्रीय एकता का अभाव देखने को मिला। इसमें महिलाओं की या आम जनता की भागीदारी नहीं रह पाई, विद्यार्थी या फिर नए जो वर्ग थे, युवक था, वो उन सारे लोगों का, युवक वर्ग का इसमें सपोर्ट नहीं रह पाया था। बुर्जुआ वर्ग थे, जमींदार वर्ग थे, इन सारे लोगों का क्या था, इसमें भागीदारी नहीं मिल पाई, जिसके कारण से यह असफल हो गया, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ कह सकते हैं इसके क्या महत्व क्या रहे हैं, इसमें क्या महत्व हैं। 1857 की क्रांति के जो महत्व के रूप में देखें तो प्रमुख रूप से देखेंगे, हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, असफल हो गया, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गया। जैसे यहाँ पर एक बात पता चलता है कि यहाँ पर भारतीय लोगों में काबिलियत की कमी थी, ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें अपराजय की स्थिति में अंग्रेज दिखने लगे। मतलब साफ था कि यहाँ पर कोई भी यदि भारतीय हैं, वे जब तक सशक्त संगठित ना हो जाएं और खुद मतलब कि सशक्त रूप से एक होकर के नहीं लड़ेंगे, तब भी किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शक्ति को हरा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल इसमें महाराजा और सिर्फ इस प्रकार से कुछ लोग इकट्ठा होकर के एक बड़ी शक्ति से पराजय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात एक पता चलता है। दूसरी बात है संगठन का अभाव दिखने लगा। तीसरी बात है कि इसमें लोग आपस में मिल करके नहीं लड़ पाए और इसमें महिलाएं और युवा वर्ग इसमें शामिल नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसके महत्व रूप में देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को एस्पेक्ट्स को क्लियर किया 1857 की क्रांति के संदर्भ में। 1857 की क्रांति जो कि हमारे हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति इस प्रकार से होता है। इसका 1857 के बाद हमारे कई प्रकार के परिवर्तन देखने लगते हैं, जिसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र जारी किया जाता है 1858 में, और इस प्रकार से कई सारे परिवर्तन आ जाता है। कंपनी के सरकार में परिवर्तन आ जाता है, वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। इसके बाद भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक का अनुपात बदल जाता है, जिसमें से भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी जाती है और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन होने लगे। साथ ही साथ में यह भी वचन दिया गया महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के द्वारा कि किसी भी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक रूप से किसी भी भारतीयों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह प्रताड़ना जो है धीरे धीरे चलता ही रहा और आर्थिक रूप से शोषण और भी तीव्र हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे परिवर्तन हुए। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया, वाइसराय के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस समय पर देख सकते हैं, एक छोटा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। 1857 की क्रांति में प्रमुख व्यक्तित्व जो कि इस समय पर कौन कौन थे उसको जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे इस समय पर 1857 की क्रांति में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन हो जाएगा, पामस्टन, ठीक है। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पामस्टर्न, ठीक है, पामस्टर्न, ठीक। पामस्टन ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय पर भारत में कौन गवर्नर जनरल के रूप में था, ठीक है, कौन गवर्नर के जनरल के रूप में यहाँ पर भारत में था। तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ कैनिंग, कौन हो जाएंगे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल के रूप में हो जाएंगे। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मुगल सम्राट का नेता कौन था, ये पूछ सकता है। मुगल सम्राट का नेता जो था वह कौन था, यहाँ पर बहादुर शाह जफर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर क्या था, ये मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट तत्कालीन समय में 1800
के क्रांति के समय में, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज हमारा जो डिस्कस था बहुत इंपॉर्टेंट रहा है डिस्कस, जो कि इस पर आप देखें, इसे अच्छे तरह से विजुअलाइज करिए कि इसमें कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर के आएंगे आपके साथ में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।